न्यूज स्टेट के खास कार्यक्रम जनता बोले में आज हम पहुंचे हैं राजधानी भोपाल में और ये देखिए पूरी जनता खड़ी हुई है और आज हम इनसे जानेंगे कि जिस तरीके से राजधानी भोपाल में ठंड का प्रकोप बढ़ा है। दिसंबर माह में जो ठंड आती थी लेकिन वो अब नवंबर माह में ही आ गई है, तो नगर निगम ने उनके लिए क्या व्यवस्थाएं करी, क्योंकि आप यहाँ पर रात भर रहते हैं, अलाव की भी ज़रूरत पड़ती है, गर्म कपड़ों की भी ज़रूरत पड़ती है। हालांकि गर्म कपड़े तो हम ले लेते हैं, लेकिन अभी जो ठंड पड़ रही है उसकी क्या व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं यहाँ पर सर, रात भर ठंड में ठुठरते रहते हैं। ना कोई हमने कोई सहायता करी लकड़ी की, ना कोई व्यवस्था नहीं करी है और इस तरह से हम लोग फिरते रहते हैं। यहाँ पर इधर भगना, गाड़ी में बैठना, कंबल ओढ़ना, लकड़ी की कोई व्यवस्था ही नहीं है हमारे यहाँ पर। जैसे हम देखें कि आप पुराने व्यक्ति हैं, ये ठंड कितने सालों बाद आई है जो नवंबर माह में आई है? तकरीबन 80-81 साल के बाद ऐसा लगा है कि सर्दी आई है। 60 साल 70 साल के बाद। 70 साल के बाद तो नगर निगम को लकड़ियों की, अलाव की व्यवस्था करनी चाहिए। हाँ, करना चाहिए बिल्कुल भाई। सरकार का तो वो रखता है कि ख्याल हम लोगों को, गरीब जैसे हम लोग भी, कोई अमीर कौन है कि जो हम लकड़ियाँ घर से ला के जलाए। हम लोग भी गरीब किस्म के लोग हैं ताकि हमें सहायता मिले। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखें तो ठंड बहुत बढ़ रही है। आप लोग रात भर जो है ऑटो चलाते हैं, यहाँ से सवारी को इधर से उधर, तो क्या व्यवस्था करनी चाहिए नगर निगम को करना चाहिए कि भाई इधर लकड़ी रखवाएं और थोड़ी सी स्पेस करवाएं। बहुत स्पेस कम है इधर, बहुत दिक्कत होती है ले आने में। पार्किंग इधर भी लेते हैं, इधर भी लेते हैं और स्पेस दे ही नहीं रहा है। बहुत स्पेस बिल्कुल नहीं दे रहे। बिल्कुल भी नहीं दे रहा स्पेस। तो क्या लगता है जैसे जो ठंड आई है इस बार राजधानी भोपाल में, कितने सालों बाद आई? सर ये इस बार ज़्यादा पड़ रही है। अच्छा, इस बार बहुत ज़्यादा पड़ रही है और बहुत प्रॉब्लम हो रही है हम लोग को। तो गर्म कपड़े भी पहन रहे होंगे आप सुबह से? वो काम ही नहीं कर रहा है, काम ही नहीं कर रहा है वो कपड़े। तो क्या लकड़ियाँ जलानी चाहिए नगर निगम को, अलाव जलाना चाहिए भाई। ये तो साहब यहाँ नहीं जी, भोपाल के हर चौराहे पे यहाँ पे भी गरीब लोगों का, जैसे मजदूर वर्ग का लोग है, जैसे मांगने खाने वाले लोग हैं बेचारे, फुटपाथों पे सो रहे हैं बेचारे, वहाँ पे थोड़ी बहुत लकड़ी की व्यवस्था तो पूरे भोपाल में ही करना चाहिए। भोपाल में ही करना चाहिए कि यहाँ पे भी लोग देखें कि यहाँ पे लोग रहते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, उनके लिए वहाँ पे भी। क्या लगता है दिसंबर माह में ऐसी ठंड आती थी जनवरी में, लेकिन इस बार नवंबर में ही? नहीं, काफ़ी सर्दी है, सर्दी तो बहुत है इस साल, काफ़ी सर्दी है। हाँ, काफ़ी टाइम के बाद इतनी सर्दी आ रही है। बिल्कुल, काफ़ी टाइम के बाद सर्दी आई है, तो क्या बिल्कुल क्या कहना चाहेंगे? नगर निगम सरकार ने मेडिसिन ही इतनी महंगी कर दी है, बच्चे बीमार होना तो उन्हें दवा दिलाने में ही टेढ़े हो रहा है। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं नगर निगम की व्यवस्था होनी चाहिए, अलाव की। बिल्कुल, अलाव की, हर चीज की व्यवस्था होनी चाहिए। पार्किंग ही नहीं है, हर चीज ही नहीं है, हम लोग को तो बड़ी परेशानी हो रही है। तो रात भर आप लोग जो है टैक्सी चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, यहाँ पर आधे बीमार हो जाते हैं, लाते लाते है ना लोगों की जान निकल जाती है। कुछ लोग तो मरे पड़े मिलते हैं यहाँ पर, और ऑटो वालों को है ना वहाँ से यहाँ तक भेज दिया और लकड़ी वाला हुआ कुछ है नहीं है। पार्किंग पूरा बंद पड़ा हुआ है, 6 नंबर का पूरा घूम के जा रहा है। आधे मरीज को अस्पताल ले जाते तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। अब लेके आओ वहाँ से बिल्डिंग से नीचे जहाँ तक, वो तो पुलिस वाले को ऑटो वालों को पकड़ लेता है, 500-500 200 की रसीद काटते। कहीं ना कहीं मतलब व्यवस्था करनी चाहिए। गलत शब्द का उपयोग ना करें। हमारे सारे ऑटो चालक हमारे भाई लोग खड़े हुए हैं। नगर निगम के साथ साथ प्रशासन से भी मैं अनुरोध करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप ये गेट की तो फोकस करें थोड़ा सा, यहाँ पर गेट की साइड, कैमरामैन वाले भैया फोकस करें। यहाँ व्यवस्था है निकलने की, मगर कोई वाहन अंदर नहीं जाने दे रहा है किसी भी प्रकार का, ऑटो, 2 व्हीलर वाहन। मरीज लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है अंदर से बाहर आने में। लेकिन ठंड की अपन बात करें, जैसे नगर निगम को अलाव रखनी चाहिए लकड़ी। ठंड जो पड़ रही है वो ठंड, ये ऐसी ठंड पड़ रही है, आज से 60-70 साल पहले इस प्रकार की ठंड पड़ी थी। उस ठंड को लेकर जो यह ठंड जैसी पड़ रही है, इस हिसाब से नगर निगम को बहुत सारी व्यवस्था करना चाहिए। स्टेशन से हट के भी और स्टेशन पे भी, 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे भी कुछ व्यवस्था नहीं है यहाँ पर लकड़ी की, अलाव की। रात में व्यवस्था करें, रात वाले लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है, ऑटो चालकों को बहुत दिक्कत हो रही है। आपका मेन रोल रहता है स्टेशन पे, आप लोग रात भर सवारियों को इधर से उधर छोड़ते हैं, व्यवस्था करते हैं, तो लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा पड़ रही है और जो नवंबर माह में जो है शुरुआती दौर पे ही देखने को मिली। शुरुआत में ये हाल है तो आगे जाके क्या हाल होगा? ये तो प्रशासन को, नगर निगम को चाहिए कि भाई व्यवस्था करके रखें, आगे भी व्यवस्था बना के रखें हम लोगों के लिए, सबके लिए, मेरे लिए नहीं, ऑटो चालक के लिए, सारे लोगों के लिए व्यवस्था। स्टेशन पे सोने की क्या व्यवस्था है, जो रात में जो लोग सोते हैं? कोई व्यवस्था नहीं है। फुटपाथ के ऊपर जिसको जहाँ जगह मिल रही है वहाँ सो रहा है, कोई ऑटो के अंदर सो रहा है, कोई ऑटो के पीछे सो रहा है, कोई फुटपाथ पे सो रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है ऐसी। मतलब करनी चाहिए नगर निगम को, करना चाहिए भाई। गर्म कपड़े देने चाहिए, कंबल हो गए, जो व्यवस्थाएं होती है ये सब नगर निगम का काम है। नगर निगम को इसको अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए बखूबी। अच्छा, मगर नगर निगम इस अपनी जिम्मेदारी से दूर है। बिल्कुल, नगर निगम को व्यवस्था करनी चाहिए, अलाव की व्यवस्था करनी चाहिए। क्या लगता है? शासन प्रशासन से सबसे ही अनुरोध है हमारा कि अपन ये भोपाल स्टेशन पे, यहाँ पे लाखों लोगों का आना जाना है, यहाँ पब्लिक के लिए कोई सुविधा का इस्तेमाल नहीं हो रहा,
पहली चीज़ सबसे बड़ी बात है नगर निगम को पार्किंग व्यवस्था खराब है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ना नगर निगम किसी चीज़ पे ध्यान नहीं, आप सफाई पे देखो ना सफाई है, ना आग है, ना कोई गर्म कपड़े, ना कोई रहने का स्थान है। पहले मुसाफिर खाना था वो भी बंद हो गया, मुसाफिर भी रोड पे सो रहे हैं, जो लोग रोड पे सोते हैं ठंड में ही मर जा रहे हैं, उनके कोई देख रेख नहीं। ये प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। ये अलाव की व्यवस्था करनी चाहिए, अलाव जलाने चाहिए जगह जगह, क्योंकि रात भर आप लोग रहते इतनी लकड़ी है, लकड़ियों का ढेर कटता है। नगर निगम चाहे तो रोज थोड़ी पहले डलती थी, आज से कुछ सालों पहले रोज रात को नगर निगम लकड़ी डाल के जाती थी, अब वो भी बंद हो चुका है। क्या करेंगे आप नगर निगम से, क्या कहना चाहिए? गुजारिश कर सकते हैं और किसी प्रशासन से कोई लड़ नहीं सकता, कोशिश कर सकता है, उम्मीद कर सकता है सरकार प्रशासन से कि आप हमारी मदद करें, हमारे साथ साथ मुसाफिर की भी करें। रात में आप लोग रुकते हैं, मुसाफिर आते होंगे तो कुकड़ते हुए आते हैं क्या ठंड? बिल्कुल आते हैं ठंड में, कोई शाल ओढ़ के आ रही है, कोई कंबल ओढ़ के आ रही है, सर्दी इतनी तेज है। और कुछ ऑटो वाले भी ऐसे हैं कि जिनके पास पहनने को भी नहीं है, वो भी दूसरों के एक दूसरे के लेके मदद कर रही है। बिल्कुल, आप क्या कहना चाहेंगे? ऑटो वाले जो है वो अपनी खुद व्यवस्था करते हैं, 10-10, 20-20 रुपए इकट्ठा करते हैं, लकड़ी का चंदा करते हैं और वही लकड़ियाँ जलाते हैं और फिर उससे क्या रहता है फायदा आम पब्लिक भी उठाती है। जो जैसे रात की ठंड पड़ रही है, अभी देख रहे हैं कि रात में ही पड़ रही, दिन में अभी का माहौल इतना ठंड का नहीं है, लेकिन रात में ज़्यादा, तो फिर कैसे लकड़ी की व्यवस्था? लकड़ी खरीद के लेके आते हैं, पीछे पीटे से 10-10, 20-20 रुपए एक ऑटो वाला इकट्ठा करता है, तो मतलब 200-300 रुपए इकट्ठा होते हैं, 200-400 रुपए, तो उसकी लकड़ी खरीद के लेकर आते हैं और फिर जलाते हैं। वैसे तो नगर निगम को करनी चाहिए ये व्यवस्था। वैसे नगर निगम को करना चाहिए, मगर ये ऑटो वाले करते हैं और पब्लिक भी उसका उपयोग करती है। क्या कह रहे हैं? अरे भोपाल में नगर निगम है, जो कहाँ गायब हो गई? पता नहीं, बिल्कुल व्यवस्था नहीं दिख रही। बिल्कुल नहीं है भाई। क्या क्या परेशानी हो रही है ठंड के कारण? ठंड पे अपन बात कर रहे हैं। भाई बता तो रहे हैं कि अपनी जेब से पैसे खर्चा करके लकड़ी लेके आ रहे हैं, अब इससे बड़ी बात क्या होगी। नगर निगम है, नगर निगम के कर्मचारी आके हाथ सेकते हैं। वो तो भाई बता ही रहे हैं ना। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखे लड़का भी एक बुड्ढे की मौत हो गई थी, बेचारा परेशान था और कोई सर्दी के मारे ऑटो वालों ने अपने घर से कंबल ला के दिए, उसके बाद ही सर्दी तो बर्दाश्त ही नहीं हो पाती, उसके बाद भी उसकी मौत हो गई थी। तो एम्बुलेंस की व्यवस्था रहती है सर्दी में किसी की मौत हो जाए या कुछ हो जाए? फोन लगाने के 1 घंटे बाद आई थी वो, और वो भी कह रहे थे कोई साथ में जाएगा तो ले आएंगे, नहीं तो ऐसे नहीं ले आएंगे। क्या मानेंगे आप, पुराने व्यक्ति हैं, इस बार भोपाल में जो ठंड पड़ रही है वो कितने साल का रिकॉर्ड तोड़ रही है? ये तो अगली साल से बहुत तेज है। तो क्या व्यवस्था है, अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए ठंड में? होना चाहिए ना, हर साल होती है, अभी इस साल है नहीं। लकड़ी मकड़ी कुछ भी नहीं है, आती ही नहीं है। पहले होती थी? पहले होती थी, आती थी, शिवराज के टाइम में ही होती, आती थी, लकड़ी की व्यवस्था होती थी सब। इस बार नहीं है। इस बार नहीं है। आप फिर से बताइए कि क्या लगता है कि क्या व्यवस्था करनी चाहिए नगर निगम को? नगर निगम को तो सारी सुविधा करना चाहिए, नगर निगम कुछ करे तो ऐसा सुविधा हो, हर चीज़ की सुविधा होना चाहिए, कपड़े से लेके हर चीज़ की सुविधा होना चाहिए इंसान की। जैसे मजबूत पोरपाट पे पड़े हुए। बात समझ में आ रही है कि कुकड़ती ठंड से कई लोग मर जाते हैं, यहाँ पे उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनके लिए क्या व्यवस्था है? कितनी देर में जो है एम्बुलेंस पहुँचती है? 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे तो यहाँ पड़े रहते हैं, मर जाते हैं, 2 घंटे 3 घंटे बाद आते हैं, उनका FIR होता है, उसके बाद में उसका साबा का बूथ बचेगी और उसके बाद में फिर हमीदिया ले जाएंगे, उनको कोई होगा जसांत वाला तो ले जाएंगे, नहीं तो वरना वही पड़ा रहेगा। रैन बसेरे की बात करते हैं कि रैन बसेरा होना चाहिए, जो ठंड में लोग ठंड के कारण जो खत्म हो जाते हैं उनके लिए व्यवस्था, तो स्टेशन पे है व्यवस्था? नहीं है स्टेशन पे व्यवस्था, उस साइड में थी तो वो भी बंद कर दिया, ये पूरा उसके चक्कर में। यहाँ बिल्कुल होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए रैन बसेरा, रैन बसेरा नहीं है इधर। बिल्कुल, रैन बसेरे की बात कर रहे हैं हम। आप बुजुर्ग हैं, जैसे रात को ठंड बढ़ती है, हमें रैन बसेरे की ज़रूरत पड़ती है, क्या लगता है आपको? बिल्कुल देखिए, मैं यातायात से कम 55 साल से जुड़ा हुआ हूँ। सब में पहले नागरिकों की सुरक्षा के लिए हम लोग देखते हैं रैन बसेरा यहाँ नाम मात्र को, अधिकारी अपनी टहलने को रैन बसेरे के ऊपर, जो आपने कुछ के समय पहले आज जाके देखिए, अभी 4 दुकानें रख दी गई हैं, रैन बसेरे को ढक दिया है। सीएम उसका ओपनिंग करने आए थे, सब उस वक्त वो कैमरे चमकाते हैं, अपना वाहवाही करते हैं, उसके बाद कुछ नहीं दिखता। यात्रियों की असुविधा इतनी ज़रूरत से ज़्यादा चल रही है कि यहाँ जिससे अधिकारी हैं यातायात सुधार के, वो मूक दर्शक बने हुए देख रहे हैं। आज आपने भोपाल का हाल देखा, बद से बदतर होता है आ रहा है, रोड वही के वही हैं। 1 महीने के अंदर छोटी गाड़ी से लेके बड़ी गाड़ी के
25,000 के करीब उठ रही हैं, उन पे कोई प्रतिबंध नहीं। ठंड पे बात कर रहा हूँ, जो कड़ाके की ठंड पड़ रही है, नगर निगम को वहीं आ रही हूँ मैं। इससे MP प्रेसिडेंट भी हूँ इनका 32 से, अभी तक ऐसा नहीं हुआ। एक पिछली साल और अभी नगर निगम से रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हर जगह पूरे भोपाल में चौराहों तक पे नगर निगम से व्यवस्था की जाती थी, यात्रियों के कम से कम वो अपनी सर्दी का थोड़ा बहुत गर्मी ले सके। मगर 2 साल हो गए, पब्लिक जाए यातायात, मतलब नागरिक बुजुर्ग, आप तो ये देखो कोई उनकी अग्नि की या लकड़ियों की कोई व्यवस्था नहीं की हुई है। आपको एक चीज़ और बता दूं, अभी ये गेट इस समय की वजह से खोला गया है। यहाँ का स्टेशन मास्टर अपनी हड्डर्मी करता है, कहता है मेरे माँ बाप आए थे तो उनको ऑटो वालों ने ज़्यादा पैसे बताए थे, मैंने सुना अपने कानों से। बिल्कुल देखिए, अपन ठंड पे बात कर रहे हैं, अपन नगर निगम पे बात कर रहे हैं कि नगर निगम को अलाव रखने चाहिए जो ठंड पड़ रही है। बिल्कुल कहीं ना कहीं देखें तो तमाम जो है ये स्टेशन है, ये रास्ता है, और ये तमाम जो है यहाँ पर लोग आते हैं, मुसाफिर आते हैं। यदि हम बात कहें तो यहाँ पर मुसाफिर खाना जो नहीं है, यहाँ पर ठंड का जो एक माहौल है वो अलग बना हुआ है, लोग आ रहे हैं। मैं आपसे 2 मिनट बात करना चाहूँगा। बिल्कुल देखिए, कोई ना कोई बात करता है तो कोई नहीं करता, लेकिन आप कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं नीमच से। नीमच में ज़्यादा ठंड है या भोपाल में? नहीं, ठंड तो सेम है, वो तो वो मौसम के हिसाब से रहता है। हाँ। क्या लगता है आपको, गर्म कपड़े पहनना चाहिए ठंड में? गर्म कपड़े तो जरूरी ना, बॉडी को बचाने के लिए। हाँ, कहीं ना कहीं मतलब इंतजाम करना चाहिए, कम करना चाहिए इंतजाम। बिल्कुल अपनी व्यवस्था खुद करके रखना चाहिए, गर्म कपड़े पहनना चाहिए ठंड से बचने के लिए। आप बुजुर्ग हैं, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि भोपाल में कितने सालों बाद जो है ये ठंड हमको देखने को मिलती है? ठंड अभी भोपाल में कम है भैया, अभी ज़्यादा नहीं है ठंड। ज़्यादा नहीं है अभी, ज़्यादा ठंड नहीं है। ज़्यादा ठंड पड़ती है तो नगर निगम को अलाव की व्यवस्था या करनी चाहिए? अरे बेटा, हम लोग ऑटो वाले, हमारी कोई सुविधा नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, हम लोग मजबूर हैं, मजलूम हैं, किससे गुहार लगाएं, कोई सुनने वाला नहीं हम लोगों की। आम जनता तो हम लोग तो आम जनता से वाले लोग हैं। ये पोजीशन है, यहाँ ऑटो हम लोगों को भगा दिए जाते हैं, हटा, कोई व्यवस्था नहीं है पार्किंग की। किससे बोले, हम पूरे मजलूम लोग हैं यहाँ, हम लोगों को कोई सुनवाई नहीं है। बिल्कुल कहीं ना कहीं बात कहें तो सभी की जो है अपनी अपनी परेशानियां नज़र आ रही हैं। पार्किंग को लेकर यदि हम बात कहें या तमाम लोगों को बात कहें तो सभी अपनी परेशानी दिखाते नज़र आ रहे हैं। मैं आपसे बात करना चाहूँगा, ठंड ज़्यादा बढ़ रही है भोपाल में, हम देख रहे हैं आप लोग रात भर जो है राहगीरों को इधर से उधर छोड़ते हैं। नगर निगम को अलाव की व्यवस्था करनी चाहिए या क्या करना चाहिए? करनी चाहिए साहब, कुछ भी नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। ठंड के लिए होता है यहाँ, कुछ भी नहीं कर रहा इंतजाम उन्होंने। परेशान तो होती है सब, क्या कर रहे हैं, ठंडी हो, गर्म हो, बारिश हो, गर्मी हो, तो नहीं पड़ता। घर चलाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन लकड़ी की व्यवस्था की बात करें तो लकड़ी कैसे करते हैं आप? कैसे यहाँ पर अलाव का वो करते हैं, मगर इस साल उन्होंने करा ही नहीं, कुछ भी नहीं करा उन्होंने, हर साल करते हैं वो। तो आप क्या करना चाहिए आम नागरिक के लिए, एक संदेश की ठंड से बचने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए? भाई वही उपाय, वही लकड़ी का अगर होगा तो बेड़ जाएंगे रात में। वो भैया भाई गरम कपड़े हैं, गरम कपड़े हैं, वो पब्लिक को ये देना चाहिए जो घर से बेघर लोग हैं उनके लिए आग जलाना चाहिए। हाँ, और क्या, रेन बसेरा। हाँ, रेन बसेरा। बिल्कुल, क्या कहेंगे आप कि ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, नगर निगम को व्यवस्था करने को मतलब जगह जगह अलाव जलाना चाहिए, और जो रोड पे जो जैसे ये जो अपने होते हैं ना आश्रम वगैरह, इनमें जाके लोगों को कंबल वगैरह बांटना चाहिए, और आम आदमी को अपनी सुरक्षा से मतलब मोजे पहने और टोपा लगाए, जर्किन पहने वगैरह, इस वजह से। आप कहाँ से आए हैं? यही, मैं तो ऑटो चलाता हूँ। बिल्कुल, जब लोग बाहर सोए रहते हैं, गरीब लोग जो बाहर से आते हैं बेचारे, उनके लिए जगह जगह अलाव की व्यवस्था करना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं करे। अभी तक नहीं हुई। अगर रिकॉर्ड की बात करें तो इस बार जो नवंबर माह में ठंड पड़ी, आम मतलब पिछले साल से जल्दी सर्दी शुरू हो गई है। जी। बिल्कुल, देखिए सर्दी बढ़ती जा रही है, आपने भी गमछा ओढ़ा है, जैकेट पहनी है, और क्या करना चाहिए व्यवस्था, अलाव की व्यवस्था? हाँ बिल्कुल, अलाव की व्यवस्था होना चाहिए, जगह जगह मतलब आग जलना चाहिए स्टेशन के आसपास, और रोडों पे भी जलना चाहिए जहाँ पर जाना आवाजाही है लोगों की, व्यक्ति मतलब आना जाना है वहाँ पे,
दिक्कतें होती हैं। बिल्कुल आपसे भी बात करना चाहूँगा, यदि आप भी बताएं। आप बताइए क्या लगता है ठंड ये देखो ना आप, ठंड है तेज नहीं है, आपको लग रही है नहीं लग रही ठंड है। यहाँ पर व्यवस्था लकड़ी की होना चाहिए नगर निगम की तरफ से। बहुत सारे 2000 ऑटो वाले हैं, पैसेंजर छोड़ने के लिए रहते हैं, थोड़ी बहुत लकड़ी पटका जाए तो हाथ पाँव ताप ले अपने। तो वैसे क्या करते हैं आप लोग, खुद पैसे मिला के जो है लकड़ी की व्यवस्था करते हैं? देखो सर्दी इतनी तेज लग रही है, धूप में भी सर्दी लग रही है भाई, खुद ही पैसे इकट्ठा करके लाते हम लोग लकड़ियाँ। बिल्कुल जी जी। लकड़ी खड़ी खरीदने के लिए चंदा करना पड़ता है, इधर स्टेशन पे हर साल चंदा ही करते हैं हम लोग। हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखें तो चंदा करके जो है अपनी ठंड मिटाते नज़र आ रहे हैं। लेकिन देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पर जो है बाहर बैठे हुए हैं। मैं एक दिखाऊंगा कि लोग जो है दुकानें लगा कर बैठे हैं। कुछ जो लोग हैं जिनके पास मुसाफिर खाना नहीं है स्टेशन पे, तो दिक्कत लगता है। क्या लग रहा है आपको, बताइए भाई। कुछ ठंड से ये लग रहा है कि नगर निगम को अपनी थोड़ी सी सुविधा करनी चाहिए। कैसी सुविधा? सुविधा में जैसे बहुत से लोग बाहर से आते हैं, वो ठंड में यहाँ पर कुकड़ते रहते हैं, अब कुकड़ के मर जाएं, कुछ भी हो जाए, तो उनके लिए कंबल की व्यवस्था कर दें या फिर कोई लकड़ी वगैरह की कुछ भी व्यवस्था कर दो उनके लिए। मुसाफिर खाना बोलते हैं कि मुसाफिर खाना जगह जगह बना होना चाहिए स्टेशन के आसपास। बिल्कुल होना चाहिए। क्या लगता है? स्टेशन, बस स्टैंड और जैसे जो चौराहे होते हैं मेन सिटी के आसपास, वहाँ भी ये होना चाहिए। हाँ तो अभी नहीं दिख रहे कहीं स्टेशन पे आप रहते? कम है, बहुत कम है। बिल्कुल मैं लेके चलूँगा आगे कि यहाँ पर जो है मुसाफिर खाने की लगातार मांग की जा रही है। और जनता से जब बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो है हमें यहाँ पर। कहाँ से आ रहे हैं आप, मैं आपसे पूछूंगा? हम कहाँ से आ रहे हो? प्रयागराज से, बनारस। प्रयागराज से आ रहे हो। प्रयागराज में कैसी ठंड पड़ रही है? ज़्यादा नहीं है, भोपाल से कम है। भोपाल में ज़्यादा ठंड है? भोपाल में ज़्यादा ठंड है, बनारस में नहीं है। बिल्कुल, आप जैकेट वैकेट पहन के आए तो लोगों को पहनना चाहिए गर्म कपड़े ऐसी ठंड में। यहाँ पे तो पहनना चाहिए, वहाँ पे इतना वो मायने नहीं रखा रहा, ज़्यादा गर्मी लग रही है वहाँ। प्रयागराज इलाहाबाद में ही है ना? हाँ हाँ। तो इलाहाबाद में इतनी ठंड नहीं है? नहीं है सर, जहाँ भोपाल में नहीं है। हाँ भोपाल। बिल्कुल, अगर हम बात कहें तो इलाहाबाद में ठंड नहीं है? नहीं। भोपाल में? भोपाल में ज़्यादा है। अच्छा, कब लगी, महसूस कब हुआ आपको जब ट्रेन से उतरे? झांसी से महसूस होने लगा भोपाल में ठंड है। आपका नाम बताइए? विशाल सलार। कहाँ से आ रहा है? प्रयागराज। ठंड है भोपाल में? हाँ लगी ठंड? हाँ, एक नंबर। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखें तो ठंड जो है बढ़ रही है। आप कहाँ से आ रहे हैं, मैं आपसे बात करना? बैतूल से। भोपाल की ठंड के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है, बैतूल में ठंड पड़ रही है भोपाल में? हाँ, बैतूल में भी बहुत ठंड पड़ रही है। और भोपाल में भी? हाँ, मेरा एग्जाम है, मुझे लेट हो। ओके, कहीं ना कहीं देखें तो लोग जो है अपनी परेशानियां बताते नज़र आ रहे हैं। नगर निगम से बात कर रहे हैं कि नगर निगम को जो है अलाव की व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं अलाव की अभी तक जो है स्टेशन पर व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं। और लगातार लोग केवल नगर निगम से एक ही मांग करते नज़र आ रहे हैं कि ये जो कुकड़ती ठंड ज़्यादा पड़ रही है उसमें नगर निगम को अलाव की व्यवस्था और मुसाफिर खानों की व्यवस्था करनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट आशु के साथ अंकित श्रीवास्तव, न्यूज़ स्टेट भोपाल।